Here we go. Hello and welcome to yet another episode of Crick and Fam. बात करेंगे इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स मैचेस इतने सारे हो रहे हैं कि फॉलो करना मुश्किल हो रहा है। अब तो खैर कल रात से फीफा भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि नॉर्वे और ब्राज़ील के मैच में नॉर्वे जीत गया है एंड people are just going crazy about it. What a player that guy is, Haaland. And क्या ही बोलूँ, इट्स अ कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड विन फॉर नॉर्वे। आई थिंक 30 इयर्स के बाद ऐसा कोई इवेंट आया है उनके लिए कि दे आर मेकिंग एट अ हायर हायर लेवल ऑफ फीफा एंड या पीपल आर सेलिब्रेटिंग ऑन द स्ट्रीट्स। लोग पगला रहे हैं यहाँ पे तो। मैं तो स्वीडन में रहती हूँ तो स्वीडिश लोग भी पगला रहे हैं। ये पूरा स्कैंडिनेविया का ऐसे ही चलता है कि आपस में ये लोग बस दे नीड अ रीजन टू पार्टी। तो नॉर्वेजियंस हो, डेनिश हो, फिनिश हो, मतलब ये लोग आपस में ही मिल-जुल के खुश रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो चल रही थी मैच के पहले कि 2000 से लेकर अब तक जितने भी टीम है फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ऐसे लेटर स्टेजेस में जिन्होंने ब्राज़ील को हराया है, वो लास्ट में जाके वर्ल्ड कप जीती है। सो पीपल आर लाइक उसमें भी पीपल सेलिब्रेट कर रहे हैं कि क्या इस बार नॉर्वे की बारी है। कुछ लोगों को बस एक रीज़न चाहिए रहता है, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। तो पीपल आर लाइक कि अब नॉर्वे की बारी है क्या? क्या दिस इज़ द टाइम नॉर्वे इज़ गोना विन द वर्ल्ड कप? ख़ैर ऐसा तो होता नहीं है। ऐसे वर्ल्ड कप जीते होते तो हमने तो कितने जीत लिए होते इंडिया ने। व्यूअरशिप के नाम पे भी जीत लिए होते कि हमने ज़्यादा देखा है मैच तो हम ही जीतेंगे वर्ल्ड कप ऐसे। तो ख़ैर देखते हैं आगे क्या होता है नॉर्वे के साथ। बट हाँ, मेरा थोड़ा-सा सपोर्ट तो रहेगा ही नॉर्वे को। अब मैं भी थोड़ा-सा फीफा देखने लग गई हूँ। मैं ख़ैर फुटबॉल देखती नहीं हूँ बट इतना इंटरेस्टिंग स्टेज पे आ गया है एंड नाउ सिंस इट्स नॉर्वे आल्सो भी खेलेगी बड़ी टीमों के साथ तो मैं थोड़ा-सा फ़ॉलो तो करूँगी। बट होपफुली अच्छे लेवल पे जाके एग्ज़िट करे और वर्ल्ड कप अगर नॉर्वे जीत गई तो मतलब हम लोग पागल ही हो जाएँगे, क्या ही बोले। नेशनल हॉलिडे लग जाएगा ये 3-4 कंट्री में। तो गुड लक टू नॉर्वे और क्या ही बताऊँ। ख़ैर क्रिकेट पे आ जाते हैं एंड कुछ दिन पहले इंडिया इंग्लैंड का सेकंड टी20 हुआ था। जो फर्स्ट जो था वो तो वॉश आउट हो गया था रेन की वज़ह से जिसमें इंडिया ने 189 स्कोर किए थे। सेकंड इनिंग्स में भी इंडिया ने तकरीबन उतने ही स्कोर किए 190 एंड मैंने आपको फर्स्ट वाले गेम के बाद जो वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपको बताया था कि अ, इंग्लैंड में रह के ये स्कोर इन पिचेस में काफ़ी नहीं है। क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी बहुत अच्छी टीम है। जस्ट बिकॉज़ वो प्लेयर रिटायर हो गए हैं, बेन स्टोक्स इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी टीम वीक पड़ गई है। उनके पास जेकब बैथल है, हैरी ब्रूक्स है, जो रूट है, जोफ्रा आर्चर है बॉलिंग में, फिर सैम करन है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई कमज़ोर टीम है, वो भी अपने फुल स्ट्रेंथ में ही आए हैं। तो हो सकता है कि ये जो स्कोर जो इंडिया सेट कर रहा है, ये कम पड़ जाए। इंडिया आई फील इज़ लाइक 30-40 रन्स बिहाइंड। स्कोर ऐसे पिचेस में और ऐसी टीम के अगेंस्ट जो टारगेट देना चाहिए आपको वे अबव पार देना चाहिए क्योंकि अभी जो वेदर चल रहा है इंग्लैंड में, वो बारिश का सीज़न है, तो हो सकता है कि बॉल आपके हिसाब से मूव ना करे, कुछ ग्रिप ना हो बॉल में, सीम मूवमेंट, स्विंग उतना ना मिले और पिचेस कुछ करने को ऑफर नहीं। सो द चेज़िंग टीम हैज़ मोर बेनिफिट एंड ऐसा ही हुआ है, वो मैच भी इंडिया हार गया है। सो अभी इंडिया एक डिफेंसिव मोड तो नहीं बोल सकती मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक थिंकिंग प्रोसेस से जा रहा है कि अ, हम बैटिंग करते वक़्त हार नहीं पा रहे क्योंकि अगर आपको याद होगा, इंडिया जो-जो वर्ल्ड कप जीता है, पिछले 2 टी20 वर्ल्ड कप जीता है, वो बैटिंग की वजह से जीता है। बैटिंग इन द सेंस जस्ट अ सेकंड मुझे सॉरी मुझे बीच में रोकना पड़ गया था। तो मैं बोल रही थी कि इंडिया जो वर्ल्ड कप जीता है वो फर्स्ट बैटिंग करके चोक करने की वजह से जीता है। रिमेंबर दैट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जिसमें सूर्य कुमार यादव का वो कैच जिसने टेक्निकली हमें वो वाला वर्ल्ड कप जिताया। सो
इंडिया वो कर नहीं पा रहा है. देयर इज सम इशू दैट इज कमिंग व्हाइल बॉलिंग इन द सेकंड इनिंग्स फॉर इंडिया. उतने फुल बॉलिंग स्ट्रेंथ में है भी नहीं. प्लेयर्स लाइक हर्षदीप सिंह भी नहीं चल पाए पिछले मैच में, हर्षित राणा एंड द स्पिनर्स और बिश्नोई, बट खैर, I'm sure they are going through a thinking process and they will learn from these defeats. Obviously इंडिया ऐसी टीम है जो डिफेंसिव मोड में नहीं जाने वाली है. सो लेट्स सी कि अगले वाले मैच में क्या होता है. So enough about the game. Now I want to speak a lot about Vaibhav Suryavanshi. Uh, what a child! What child bolu ya what a player to debut for India and the world international cricket at the age of 15, breaking the record of the great Sachin Tendulkar. Sachin ने टेस्ट में डेब्यू किया था in 1989 on 15th of November against Pakistan. सरप्राइजिंगली एक कॉमनैलिटी है दोनों सचिन और वैभव सूर्यवंशी के बीच में. सचिन ने उस मैच में 15 रन स्कोर किए थे, वैभव ने इस मैच में 14 रन स्कोर किए हैं. वैभव का स्ट्राइक रेट 140 है, उसने 10 बॉल्स फेस किए थे एंड 2 सिक्सेस ही स्कोर्ड. सो ऑब्वियसली उससे कोई इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आते ही सेंचुरी मारे. इट्स अ इंटरनेशनल गेम. ही इज फेसिंग जोफ्रा एंड दिस इज नॉट आईपीएल. सो जब एक प्लेयर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है तो स्टेक्स और हाई हो जाते हैं. He was facing Jofra Archer playing against Harry Brooks, like the great English team. They were in full strength. Sam Curran, Jacob Bethel, he was playing amongst the big players. 15 साल के बच्चे के लिए यही एक बहुत बड़ी बात है, जैसे सचिन के लिए था to play against Wasim Akram, Waqar Younis, and these great batsmen back then. So what an honor to witness that. What a great thing for his parents to have a blessed child like this. And he seemed so fearless. उसका इंटेंट देख के एंड मैं सोचूं कि 15 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है. Because I have grown up seeing Sachin, yes, but I haven't seen his debut or the initial 8 years of his game. I was born in 90s. बट मैंने उनके जो इंटरव्यूज देखे हैं ना, उन्होंने हमेशा फियरलेसनेस ही दिखाई है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, मैं उतना सोचता नहीं हूँ, मैं अपना गेम खेलता हूँ. आई सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इन वैभव एज वेल. अगर मेरे बैकग्राउंड से आवाज आ रही तो आई एम सॉरी. समर चल रहा है यहाँ पे, द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, सो बहुत शोर शराबा है. सो या व्हाट आई वांटेड टू से इज कि हम थोड़ा सा उसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं. एंड ऑब्वियसली मैंने बोला है कि ही ही इज गोइंग टू बी अ ग्रेट प्लेयर. एंड सचिन की बात करें तो उन्होंने भी ऐसे ही स्लो स्टार्ट ही हुआ था उनका. कुछ कुछ गेम्स में उनके जीरो भी गए थे बिफोर ही बिकेम कंफर्टेबल विद द बॉलर्स एंड द पिचेस. फिर हम रोहित शर्मा की बात करते हैं. रोहित शर्मा ने भी बहुत स्टार्टिंग में जब उन्होंने डेब्यू किया था बहुत स्ट्रगल किया था. अगर आपको याद हो, बिटवीन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, विराट बिकेम मोर फेमस फर्स्ट एंड रोहित का थोड़ा सा जो फेमसनेस है थोड़ा सा लेट आया. बट ऑब्वियसली ही वाज द नेम, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना हो गया था उसका नाम. बट स्टिल परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा लेट आया. And in the present cricket, we see that with Yashasvi Jaiswal. We know he is also the greatest batsman, but फिर वो मौका नहीं मिलता. इतने प्लेयर्स हो गए हैं, जब मौका मिलता है तो परफॉर्मेंस नहीं आती है. That doesn't mean that he is not a great player. And of course, the story of Sanju Samson, मतलब how many years Sanju Samson has had to wait, how many years Surya Kumar Yadav has had to wait, very short career for Sky. Now he's not even in the team. World Cup winning captain. तो ऐसे ही होता है. बट आई होप कि बीसीसीआई एंड द मैनेजमेंट विल बैकअप वैभव, maybe introduce him to the test cricket as well. We need such players for test to revive and keep the glory of the test cricket.
ऑलराइट, हाँ, वैभव के आईपीएल के करियर के बारे में तो सब जानते हैं। ही वाज एक्चुअली पिक्ड अप व्हेन ही वाज 13. ही नेवर प्लेड व्हेन ही वाज 13. व्हेन ही वाज 14 he played. He scored the century and he became very famous. Who is this 14-year-old boy? And then at 15, which was this year's IPL, also he scored again a century and became the orange cap winner as well. The problem with the IPL and the international cricket, मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल के पिचेस ना बहुत फ्लैट होते हैं। मतलब आप उसमें, और इस साल का जो आईपीएल हुआ था खास करके, आप देखोगे कि हमें पहले से ही पता है कि कौन जीतने वाली है। लाइक पिचेस हैड नथिंग टू ऑफर, इन अ सेंस कि कोई गेम चेंज हुआ नहीं लास्ट मोमेंट में, जैसे वर्ल्ड कप में हम देखते हैं या बायलैटरल सीरीज में हम देखते हैं। सो आईपीएल की पिचेस एकदम एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए बनाई है, ना कि पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए। लाइक वर्ल्ड कप लेवल तो नहीं है, आई एम सॉरी, वर्ल्ड कप लेवल तो नहीं है। तो you know, there will be some difference when the player is playing IPL versus the international cricket in the beginning, until he's familiar with the international cricket standards. But that doesn't mean कि वो player का caliber नहीं है। So वैभव obviously has performed a lot in IPL. अभी वो इंटरनेशनल में आया है, ट्रिकी पिचेस भी होती है, उतना आइडिया नहीं होता, स्पेशली व्हेन ही इज प्लेइंग आउटसाइड इंडिया। तो थोड़ा सा सेटिंग टाइम तो लगेगा ही कि समझने में। मुझे ऐसा लगता है कि उसको किसी बात की टेंशन नहीं है, वो सोचता बहुत है पर वो दिखता उतना नहीं है। सो लेट्स सी कि वो क्या करता है नेक्स्ट मैच में, एंड आई होप कि उसको बैठाए ना, एंड दे कंटिन्यू टू कीप हिम एंड प्ले हिम। उसको फोर्स करे कि यू फॉल probably like 5-10 times, but let's train him that way. फर्स्ट बॉल इंडिया ने इसमें 190 स्कोर किए थे, एज आई सेड, एंड इंडिया हार गया। द स्कोर वाज नॉट इनफ, ऑब्वियसली इंग्लैंड उसको आराम से चेस कर देगी। फॉर वैभव, ही फेस्ड 10 balls, out of which he hit 2 sixes, and his strike rate was almost 140. ऑलमोस्ट क्या, स्ट्राइक रेट तो उसकी 140 थी। फर्स्ट बॉल 6 मारने का जो उसका है, यू नो, ही इज नोन फॉर इट कि वो फर्स्ट बॉल 6 मारता है। उसने जोफ्रा आर्चर को वही किया, उसने फर्स्ट बॉल 6 जोफ्रा आर्चर को मारा। शायद जोफ्रा आर्चर आईपीएल में इसी की टीम में है तो हमेशा आईपीएल में देखने को नहीं मिला, बट ये चेक बॉक्स भी टिक हो गया है कि जोफ्रा आर्चर को उसने इंटरनेशनल डेब्यू पे 6 मार दिया है। बट उस 6 की बात करें, आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड विद players like him and Sachin Tendulkar. I have followed Sachin's biomechanics in a way. मैंने Sachin used to say that he could see the ball release from the player's hand, where the ball is falling, कहाँ पे टप्पा मार रही है, एंड कब बैट पे आ रही है। तो सचिन कुड एनालाइज इन दैट 1 second और 2 second में सचिन को इतना दिख रहा है, दैट मीन्स ही इज ग्रेट। आई नो वीरेंद्र सहवाग ने इस बारे में बोल रखा है पहले ही कि यस, सचिन ने ऐसा, सचिन कुड डू दिस, सो इट्स ग्रेटनेस, आई वुड से। एंड वैभव के बारे में भी ये मुझे दिखता है, यू नो, वी ऑल्सो से अबाउट प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, लाइक इन प्लेयर्स के पास में बैटिंग करते वक्त बहुत टाइम होता है। इट्स लाइक दे बॉल इनके पास थोड़ा सा लेट आती है, एंड I don't know how to explain. They have enough time to adjust themselves for the ball, you know. So uh, that's like almost a God gift or a blessing, that वो extra time जो इन लोग के पास होता है, actually कोई extra time नहीं होता, it's just purely natural and the skill set. They could hit the ball properly. अगर आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में द स्टार्ट दैट रोहित शर्मा गेव टू द टीम, कुछ अलग ही था उसमें। वो हम हार गए, यू नो, फाइनल्स हम हार गए, वेरी हार्ट ब्रेकिंग फाइनल, जिसमें ट्रेविस हेड ने पूरा गेम ही पलट दिया था। बट
when you see the performance of Rohit Sharma, and it's just amazing. And Vaibhav Suryavanshi is, I feel, is above all almost equivalent to Sachin Tendulkar, and I hope कि ये जो skill है उसका वो रहे हमेशा, because if he is gonna improve on this, he's gonna go beyond Sachin one day, hopefully, ऐसा होना चाहिए, इंडिया में और अच्छे प्लेयर्स आने चाहिए. So first ball six तो मारते ही है, and then there is another six which he hits, and both the sixes में उसका fearlessness और उसका intent clearly दिखता है. और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 15 साल के बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस और उसको पता है क्या करना है, एंड ही इज रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ही इज नॉट स्टक एट द क्रीज. वो डिफेंसिव मोड पे भी नहीं है, लाइक बॉल 150 145 प्लस की स्पीड से आ रही है, तो बैक बैक पीछे भी नहीं जा रहा है, लाइक बैक लेग पे भी नहीं जा रहा है, वो फ्रंट पे आके खेल रहा है. सो it was just great to watch. It was a very short, बहुत ही कम टाइम था वो क्रीज पे, बट आई जस्ट फील आई बहुत कम है. लाइक आई वांट टू सी मोर ऑफ इट, कि मैं देखते ही रहूं पूरे दिन इसकी बैटिंग, बस रिप्ले होते रहे होते रहे, बस तो खेलता ही रहे, बॉल ही मारते रहे ऐसा. बट व्हाट आई सी, ऑफ कोर्स उसकी इनिंग्स हो गई, क्लीन हिटिंग है, इंटेंट क्लियर है, एक्सीलेंट बैट स्पीड है, एक्सीलेंट स्विंग है, ये सब अच्छी बात है, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी है. फर्स्ट इज की स्पिनर्स, हाउ इज ही अगेंस्ट द स्पिनर्स, क्योंकि किसी टीम का दिमाग चला और इफ दे गिव द फर्स्ट ओवर टू, लेट्स से इंग्लैंड ने नेक्स्ट गेम में फर्स्ट ओवर आदिल रशीद को दे दिया, सो व्हाट इज वैभव सूर्यवंशी गोना डू, हाउ इज ही अगेंस्ट द स्पिन. ये एक चीज है, मैंने उतना देखा नहीं है वैभव को स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग करते हुए. ही इज द ओपनर एंड मोस्टली पेस चलता है उस टाइम पे. सेकेंड आई फील इज, अगर स्विंग डिले होती है, लेट स्विंग होती है, या एक्स्ट्रा स्विंग होती है, बॉल मिड एयर मूवमेंट होता है, वॉबल होता है बॉल, तो क्या करे. मुझे याद है, there are not many players who could do this, but I remember Vakar Yunis could wobble the wall mid-air very well. हो सकता है कुछ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स कर पाए, बट वो वैसे स्किल्स आजकल उतने देखने को नहीं मिलते हैं, पता नहीं क्यों. बट एंड देन सीव मूवमेंट, लेट सीम होगी बॉल, कुछ डिले हो गया, डिसीविंग द आई. उसका ब्लाइंड स्पॉट अगर सामने वाली टीम ने पकड़ लिया कि ये वैभव का ब्लाइंड स्पॉट है, और वैभव को समझ ना आए ब्लाइंड स्पॉट पे बॉल टप्पा खा ले, एंड ही कुडंट सी द बॉल. ऐसा होता है, ब्लाइंड स्पॉट भी होता है बैट्समैन में, वेर दे मिस्टेक द बॉल की टप्पा कहीं और खा रही है, पर वो एक्चुअली कहीं और खाती है. तो ऐसा बहुत कुछ इश्यूज है जो मैंने अभी तक उसको फेस करते हुए देखा नहीं. ऑब्वियसली उसका एक और इशू है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उसकी फिटनेस का है. सो स्लोली देयर शुड बी सम इम्प्रूवमेंट ऑन दीज एरियाज एज वेल. खड़े खड़े तो सिक्स मार ही देगा, दैट वुड बी लाइक ऑलमोस्ट इंजमाम उल हक. ऐसा ना हो कि वो उस डायरेक्शन में चले जाए. So I just want to wish him good luck and want to see a lot of him. And I hope कि अगले मैच में he scores a lot. Speaking of which, Abhishek Sharma is doing what Abhishek Sharma does. Great to watch these two batsmen at the top. I just feel what's going to happen with, I'm just thinking कि what's going to happen with Sanju Samson, क्योंकि ऊपर के सारे players अब left handed हो गए हैं. राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन का कुछ हुआ नहीं अभी, जो चलता है कि what are we gonna do. तो how is India gonna sort out the top order. वैभव से रिलेटेड वैभव को बिठाना ही पड़ेगा, या कंट्रोवर्सी होती रहेगी, या अभिषेक शर्मा को बिठाना पड़ेगा, या ईशान किशन को बिठाना पड़ेगा. So let's see what the very tough call for the coach and the selectors, BCCI in general. देखते हैं क्या करते हैं और आगे के मैच में क्या होता है. Until next video,
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं एंड प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल जो कि ऑस्ट्रेलिया अनडिफीटेडली जीत गया है। ऑलराइट, जाने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये मत भूलिए। बाय।